प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्लास्टिक कैनवास की एक मैट शीट से तोरण बनाना बताऊंगी। इसमें आपको 4 पीस निकालने हैं। इस तरह से मैं इसे कट करके बताऊंगी, फिर इसे फिल करके भी बताऊंगी। इसमें किस तरह का डिजाइन बनना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने येलो कलर की कैनवास की शीट ली हुई है। आप चाहें तो व्हाइट कलर की यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मैट ले ली है और इस तरह का हमें कोई मार्क एक चाहिए होगा जिसे हम डैश इस तरह से लगा सकें। और यहाँ पर हमें कटर चाहिए होगा कट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया। जिस तरह से हमें कट करना है कैनवास को, कॉलम को नहीं काउंट करना है, इस रो को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में हमने इस तरह से मार्क किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। ये हमारी यहाँ पर 8th रो है और इसी की हम साइड से कट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम कट करेंगे। ये वाला नहीं काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो को कट करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर से यहाँ तक हमारी 8 रो है और 8 रो को हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से घुमाएंगे, फिर से 1 2 3 रो हमने कट की, साइड आएंगे, फिर से 1 2 3 रो हमने कट की। अब फिर से आएंगे इस साइड में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रो हमें कट करते हुए चलना है। देखिए इसी तरह से हम कट करेंगे। 1 2 3 1 2 3। फिर इस साइड में आएंगे 1 2 3 1 2 3। देखिए इस तरह से कैनवास कट होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इन कॉलम को, जैसे कि ये आता है इस तरह से, इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा 5 है। यहाँ पर भी हमें 3 रो ही कट करनी है। फिर से इस साइड में आएंगे 1 2 3। इस साइड में आएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। यहाँ पर हमने 2 कट किए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन कॉलम को। ये देखेंगे ये कोने हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में जब हमने कट किया है तो ये 2 रो को कट किया है। अभी यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 रो को कट करते आए हुए हैं। यहाँ पर 2 कट किए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में हम अधिक कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कट किए हैं। अब यहाँ पर इस साइड में आएंगे 1 2 प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन। और ये 5। फिर से यहाँ पर हमने 8 कट किए हैं, तो इसी तरह से कट करते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 2 कट करेंगे, 1 और ये 2। इस साइड में आएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह से 3 रो को हम कट करते हुए आ रहे हैं। सेम जिस तरह से उस साइड में हमने कट किया है उसी तरह से हमें इस साइड में भी कट करना है। देखिए लास्ट में हमने 3 कट किए हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी
मैट को आप लेंगे तो उसमें कॉलम कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो उसे आप साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस साइड से कट करना शुरू किया है तो यहाँ से आएंगे, बीच में कट कर लेंगे, और जो भी आपका बीच में आने के बाद में उसी तरह से इस साइड में भी कट करेंगे, जिस तरह से मैंने इसे कट किया है। और लास्ट का जो भी एक आपका कॉलम बच रहा है, एक रो बच रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसे आप साइड में छोड़ देंगे। इसी तरह से आप कैनवास को कट करेंगे। देखिए ये इस तरह से कटकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से हमने इसे भी मार्क किया हुआ है, या आप इसे मार्क ना भी करें तो इस तरह से बराबर में रख लें। इस तरह से एक साइड में मार्क कर लें, जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप एक साइड में मार्क कर लें और उसे कट कर लें। कट करने के बाद में दूसरी साइड में आप इस तरह से रखें और बराबर में इस तरह से मार्क लगाकर भी कट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस साइड को भी कट कर लेती हूँ, फिर मैं इस साइड में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों साइड को एक जैसी कट कर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से अब ये साइड में रहेंगी। अब इसके बीच में जो लगेंगी वो हम इस वाले से कट करेंगे, जो हमारा ये कटिंग वाला है इसी से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसे इस तरह से देखिए कट किया है। अब इसके बाद में जब ये वाली कट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए कितने रो मैंने छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रो छोड़ने के बाद मैंने यहाँ से टिक किया हुआ है। और इस साइड में भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड में 7 रो हमने छोड़ दिए हैं। इसके बाद में यहाँ से मार्क किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से मार्क काउंट करेंगे कितनी रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो को हम इस तरह से कट करेंगे। देखिए 9 रो हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आएंगे 9 रो के नीचे बीच वाले कॉलम में। अब यहाँ पर हम इसे कट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हमने इस साइड में कट की हैं और 9 रो इस साइड में कट की हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 रो हमने यहाँ पर कट की हैं। 1 2 3 4 5 6 रो हमने यहाँ पर कट कर ली। 1 2 3 4 5 6, फिर से आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड में आते हुए 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने 5 रो कट की हैं। अभी यहाँ पर 6 कट करते हुए आए हैं, यहाँ पर 5 की हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। और इस तरह से हम इसे कट करेंगे। फिर से इस साइड में आएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि बीच में हमें 5 ही कट करनी है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से 6 कॉलम कट होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 6 ही कटेंगे। ये हमने 6 रो कट कर ली। फिर से 6 रो कट करेंगे, 3 और ये 3, फिर से आएंगे 3 और ये 3 रो कट करेंगे, फिर से 3 रो कट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 9 रो को कट किया है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो को कट किया है। और ये भी लास्ट में 9 रो ही कट होंगी। इस तरह से ये पार्ट भी कट हो गया है। इसी तरह से हम इस साइड भी निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने मार्क नहीं किया हुआ है और इसे इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से ये कटी हुई है उसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बीच से भी मैच करेंगे। रो के ऊपर रो आनी चाहिए, इस तरह से कॉलम साफ दिखने चाहिए। और इस साइड में भी इस तरह से रखेंगे। 7 कॉलम हमने इस रो छोड़ी थी, तो 7 रो छोड़कर हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। देखिए इस तरह से कट करेंगे। कॉलम के ऊपर कॉलम आना चाहिए। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसमें मार्क भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने कट किया हुआ रखे हैं और ये हम नीचे को कट कर रहे हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे भी हमने कट कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने पहले पार्ट बताए थे वो भी हमने कट कर लिए हैं। अब आप ये वाली जो कटिंग है इसे आप फेंके नहीं, अच्छे से रख लें। मैं आपको इससे इयररिंग्स बनाकर बताऊंगी अगले वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें अब हम फिल करना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तोरण की कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हें हम इस तरह से भरना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें अलग तरह से भरनी है और इसको अलग तरह से एक एक में भर के आपको बता दूंगी, दूसरी आपको इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर जो भी आपको धागा पसंद हो या जिस कलर से आप भरना चाहते हैं उसे आप इस तरह से सुई में डाल लेंगे और इस कॉलम में निकालेंगे। देखिए दूसरे कॉलम में निकाला है हमने, इस साइड से भी दूसरा कॉलम है और इस साइड से भी दूसरा कॉलम है, यहाँ पर निकालेंगे। अब इस फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, ये देखेंगे आप, इस कॉलम में जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इसे नॉट के बीच से इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर फिर से इस कॉलम में आएंगे और बैक साइड में इस कॉलम में आएंगे और इसके एक कॉलम आगे निकालेंगे। देखिए 1 और 2, इन दो लाइन को हम छोड़ देंगे और इस कॉलम में निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक रो इस तरह से सुई में उठा लेंगे इस तरह से। फिर से इस साइड में आएंगे, एक ये रो और एक ये रो, दो रो को हम एक साथ लेंगे और इस साइड में हमें आते हुए एक रो को ही इस तरह से उठा लेना है। फिर से आएंगे इस साइड में, दो रो इस साइड में लेंगे, इस तरह से सुई को पास कर देंगे और यहाँ पर ये वाली एक ही रो निकालनी है। इस साइड से हम दो रो उठाएंगे, एक साइड की, एक बैक साइड से और एक आगे से, इस तरह से। इसी तरह से हमें निकालनी है। देखिए इस साइड की हमने पूरी रो को निकाल लिया है। अब ये जो किनारी है इसे हमें एक एक पूरे में छोड़ना है। तो यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, इस कॉलम में आने के बाद में एक रो हम इस साइड से लेंगे, इस साइड से दो रो लेनी है और इस साइड से हमें एक रो को इस तरह से निकालना है। इस साइड से दो रो निकाल लेंगे। इसी तरह से हम किनारी किनारी बनाते हुए चलेंगे। ये किनारी हमें छोड़ते जाना है, ये वाली जिस तरह से यहाँ पर छूटी है इसी तरह से हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे फिल करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए आप, ये वाली हमने किनारी साइड से सभी जगह छोड़ते हुए चले हैं। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमारी 5 रो थी जब हमने कट किया था, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने ये साइड की छोड़ दी है और बीच वाली में बना लिया है और ये बीच में हमारी छूटेगी इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैट को हम इस तरह से पकड़ लेंगे अपनी साइड में और यहाँ पर देखेंगे ये वाली पिंक से हमने बना लिया है। आप इसमें अपने मर्जी के कलर लगा सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप, मैंने पिंक से भरा है तो आप भी पिंक से भरेंगे, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दो रो छोड़ेंगे, 1 2 और ये 3 रो में हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर भी हम दो रो छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर एक रो छूटेगी साइड में और यहाँ पर हम निकालेंगे। फिर से हम इसी कॉलम में निकालेंगे। देखिए इस तरह से इस कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे इसकी बैक साइड में और यहाँ से दो कॉलम निकालेंगे, 1 और ये 2। एक बीच का पूरा कॉलम छोड़ के अगले कॉलम में निकालेंगे। इसी तरह से बनाते हुए चलेंगे। इस साइड में 4 बनाएंगे ग्रीन से। ये देखिए 2 स्टिच बन चुके हैं, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर आएंगे 4 इस तरह से। अब यहाँ से फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों साइड में किसी भी साइड से काउंट करेंगे ये 4 स्टिच बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 4 यहाँ पर स्टिच छूटेंगे, 1 2 3 4 कोने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेकंड कलर को फिल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा धागा यहाँ पर है और हम इसे यहाँ पर निकालेंगे इस कॉलम के सामने।
ये जो पिंक मैंने यहाँ से इस साइड में मोड़ा है वहां पर हम इस तरह से निकालेंगे इस कलर को, और यहाँ से हम 4 स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4। ये देखिए मैंने 4 स्टिच बना लिए हैं 1 2 3 4। अब इस साइड में यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस स्टिच तक बनाकर आएंगे इस तरह से। फिर से इस साइड में बनाएंगे और इस साइड में यहाँ पर आ जाएंगे इसी साइड में। इसी तरह का कॉलम हमें यहाँ पर बनाना है। देखिए इस तरह से ये कॉलम बन चुका है। अब हम आएंगे यहाँ पर, इस कॉलम में आएंगे और मैट को इस तरह से घुमा लेंगे। यहाँ से इसके आगे हम 4 स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 स्टिच इस साइड में बना लिए हैं। अब इसके ऊपर जाएंगे, 3 रो बची हुई हैं, इन्हें भी हम इस तरह से घुमाते हुए इस साइड में लाएंगे। जिस तरह से ये वाले कॉलम बनाए हैं उसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। इस तरह से हमें बनाकर कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड में। इस साइड में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड में हमने एक जैसा बना लिया है, इस साइड में भी। अब यहाँ पर हम इसे किसी कलर से भी भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे बीच में और यहाँ पर आएंगे। अब सुई को यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर आते हुए अगले वाले कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। फिर से इसी कॉलम में आएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ से सुई को हम इस साइड में घुमा लेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम इसी तरह से स्टिच बनाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी कलर भर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम इन्हें भी फिल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों साइड में कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम इस तरह से मैट को पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, यहाँ पर आएंगे। देखिए ग्रीन से हम नीचे जाएंगे 1 2 और एक साइड में आ जाएंगे, इस कॉलम में आएंगे इस तरह से, और इसी कॉलम में हम फिर से साइड वाले में जाएंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस कॉलम से अगले कॉलम में जाएंगे, फिर से इसी कॉलम में आएंगे और अगले कॉलम में इस तरह से जाएंगे। अब इसके साइड में आएंगे यहाँ पर, जिस तरह से हमने ये रेड वाले बनाए हैं इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरह से हमें 4 बनाने हैं। तो 1 हमने बना लिया है, 2 3 4 इसी तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम बना लिए हैं। अब इसी तरह से इस साइड में बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये पिंक कलर के बाद में हम 2 लाइन को छोड़ देंगे, 1 और ये 2, और यहाँ पर आएंगे 3 रो में इस साइड में, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इस तरह से फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए 11 स्टिच बनाएंगे। ये एक स्टिच बन चुका है, यहाँ पर हम 11 स्टिच बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने 11 स्टिच बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद में हम जब इस साइड में चलेंगे, इस वाले स्टिच से काउंट करेंगे तो यहाँ से हम 15 स्टिच तक आएंगे। तो हमें यहाँ तक आना होगा और ये 2 रो हमारी छूट जाएंगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे और इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 15 बना लिए हैं। यहाँ से भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 के ऊपर हम इस तरह से चलेंगे और इस वाले लास्ट वाले में कॉलम में हम इस तरह से आएंगे इस रो में। ये देखिए फ्रेंड्स कॉलम बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बीच में जितनी रो है उन्हें हम काउंट करेंगे और इसके बीच वाले कॉलम में हम बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से और इसी रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये तोरण डिजाइन अच्छी लगी है तो इसी तरह के अभी और भी वीडियो डालेंगे, वो भी आपको देखने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी तोरण डिजाइन मैं लाने वाली हूँ। इस वाले कॉलम में आएंगे यहाँ पर
देखिए पिंक वाली रो के नीचे से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5th में हम इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से। अब फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे। इस तरह से हम स्टिच बनाते हुए, देखिए पिंक वाली रो से हमने शुरू किया है, इसी के नीचे वाले स्टिच से, तो यहाँ पर हम इस पिंक के नीचे तक आएंगे, यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये जो खाली स्थान था मैंने इसमें इस तरह से भर लिया है। यहाँ पर आप नीचे से देखेंगे 1 2 3 दो मैंने इस तरह से 3 स्टिच मैंने बनाए हैं और यहाँ पर 2 रो इस तरह से बनाई है, एक बीच में छोड़ी हुई है। अब यहाँ पर आते हैं, एक बीच की रो छोड़ी है, फिर एक हमने यहाँ पर बीच में एक एक रो छोड़ते हुए ये हमने 3 स्टिच बनाते हुए 1 2 3 4 5 रो में बनाया है और स्टिच मैंने 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 3 स्टिच बनाए हैं 1 2 3 और एक एक बीच में हमने रो छोड़ी है और यहाँ पर देखिए ये रो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसके बाद में जब ये मैं ऊपर आई हूँ तो ये एक ही रो मैंने बनाई है और यहाँ पर मैंने स्टिच बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने 3 रो इस तरफ बढ़ाई हैं 1 2 3 और 3 रो मैंने इस तरफ बढ़ाई हैं 1 2 3, तो 21 स्टिच ये है पूरे और यहाँ पर इस तरह से बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने एक जैसी कंप्लीट कर ली हैं। तोरण की जो छोटी वाली कटिंग है उसे मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। आप चाहें तो इस तरह से भी देखकर फिल कर सकते हैं डिजाइन को। देखिए, जिस तरह से मैंने उस वाले में बताया था, इसमें मैंने बताया है उसी तरह से मैंने इसकी किनारे किनारे इस तरह से सेट कर ली है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ से शुरुआत की है, या आप किसी भी साइड से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर मैंने बीच का एक रो छोड़ा है, 2 बीच में छोड़ी हैं और इस तरह से 4 स्टिच मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से बॉक्स बनाया है। बॉक्स के अंदर मैंने इस तरह से फिल कर लिया है। जिस तरह से मैंने इसमें ये मैंने आपको बताए हैं उसी तरह से इन्हें भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए, इस तरह से। फिर इसके बाद में ये मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया है। 11 हमारे स्टिच इस साइड में है और 11 ही इस साइड में है और इस तरह से मैंने वाइड से 4 स्टिच बीच में बनाए हैं, जिस तरह से इन्हें बनाया है और इस तरफ भी उसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये स्टिच काउंट करके बताऊंगी। फिर से मैंने जिस तरह से मैंने इसमें फिल किया है उसी तरह से मैंने इसमें भी एक एक बीच की रो छोड़ी हुई है और 3 स्टिच इस तरह से बनाए हुए हैं लंबाई में। तो इसी तरह से आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिच ये मैंने बनाए हैं ऊपर के इस तरह से। और फिर इसके बाद में नीचे एक रो छोड़ेंगे और फिर से 1 2 3 की हमने इस तरह से रो बनाई है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर मैंने यहाँ पर 3 बनाई है 1 2 3 और यहाँ पर 2 और फिर एक जो बीच की बची हुई है उसे मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आप भी कंप्लीट कर लीजिए। अब हम इसे जोड़ना बताएंगे। तो देखिए, ये दोनों साइड हमारे इस साइड में किनारे में रहेंगे और ये जो छोटे वाले कैनवास के कटे हुए पीस हैं वो हम बीच में रखेंगे इस तरह से। तो पहले हम इन्हें जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए, इन्हें इस तरह से जोड़ेंगे। एक एक जो साइड में छूटी हुई है इसे हम इस तरह से रखेंगे दोनों को ऊपर से और इस तरह से जिस तरह से मैंने इसे फिल करके बताया है उसी तरह से इसे जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सेकंड कलर को भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसी कलर को लगाऊंगी। तो देखिए, इसके दूसरे वाले कॉलम में निकालेंगे, एक कॉलम छोड़ देंगे, दूसरे कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। अब दूसरी वाली पीस में यहाँ पर हम पहले वाले कॉलम में निकालेंगे इस तरह से आएंगे और इसमें इस तरह से निकालेंगे सुई को। आगे वाले कॉलम में जाएंगे इस तरह से और सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से बैक साइड वाले में आएंगे और इसके आगे वाले कॉलम में जाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से इन्हें फिल करेंगे उसी तरह से हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेना है। देखिए, मैंने इस तरह से जोड़ना शुरू कर दिया। आप चाहें तो इसे इस तरह से एक एक कॉलम में सुई को निकाल सकते हैं इस तरह से। फिर अगले कॉलम में निकालेंगे और इस कॉलम में जाएंगे इस तरह से, इस कॉलम में आएंगे और इसी तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पर आप
धागा को थोड़ा टाइट रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जुड़ जाएगी और अब इसे हम इस तरह से ऊपर से इस तरह से मैच करके रखेंगे और इस तरह से बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, इस तरह से पतली करके। अब यहाँ पर आप इस तरह से इसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये कॉलम ये आगे रहेगा, तो आप ऊपर से इस तरह से बराबर रखें और नीचे साइड से इसी तरह से बने रहने दें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी तोरण को जोड़ दिया है। इस तरह से ये बड़े वाली कटिंग मैंने साइड में रखी है और छोटी वाली दोनों कटिंग मैंने बीच में रखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, जितने हमें ओल इस तरह से दिखेंगे उसमें हम एक बार क्रोशिया को निकालेंगे। देखिए इस तरह से पहले एक चेन बनाएंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। हर एक होल में एक ही बार हमें निकालना है, इस तरह से। जो ये वाला कॉलम होगा हमारा, ये वाला, इसमें हम इस साइड से भी इस साइड के लिए आएंगे, तो इसमें हम 2 बार क्रोशिया को निकालेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड के लिए। इस तरह से इसमें मैंने 2 बार क्रोशिया को निकाला है, बाकी सभी में एक एक ही क्रोशिया निकालना है। इस साइड में जब आएंगे तो यहाँ पर एक क्रोशिया और यहाँ पर आएंगे तो 2 क्रोशिया बनाएंगे, एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। तो यहाँ पर हम 2 बार क्रोशिया को इस वाले में निकालेंगे, बाकी में हम एक ही एक क्रोशिया निकालते हुए चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तोरण की किनारी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्स हैं, इस तरह से ये बेल्स हैं और यहाँ पर ये मैंने रॉड ली है, तो इन्हीं से हम लटकन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप सिंपल इस तरह से निकालेंगे बेल्स में और यहाँ पर सुई को इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से। और फिर इसके बाद में आप इस तरह से, यहाँ पर मैंने बड़ी वाली सुई ली हुई है तो एक ही बार में रॉड में निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये लटकन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है पूरी तोरण में। इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है, उसी तरह से हमने ऊपर भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड, अगर आपको ये तोरण डिजाइन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी तोरण डिजाइन मैं लाने वाली हूँ और कमेंट करके हमें बताएं कि ये तोरण आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।